तो चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर सामने आई, जहां छापर रोड स्थित एक गैराज के बाहर खड़ी क्षतिग्रस्त स्विफ्ट कार रात में अचानक आग का गोला बन गई और ये कार धू धू कर जल उठी। लोगों ने मौके पर दमकल को बुलवाकर आग पर काबू पाया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे घटनास्थल की। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि जो कार है वो किस तरीके से धू धू कर जलने लगी और उसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। तो फायर ब्रिगेड की टीम भी देखिए पहुंची है, आग पर काबू पाया है और छापर रोड स्थित गैराज के बाहर की ये घटना है। तस्वीरें हैं, कार में अचानक से आग लग गई और हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। चूरू के सुजानगढ़ की ये तस्वीर है। पहले से एक क्षतिग्रस्त अवस्था में ये कार खड़ी थी। छापर रोड स्थित गैराज के बाहर की घटना है। तो वहीं धौलपुर जिले में देर रात एक बीएलओ की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। 42 वर्षीय अनुज गर्ग देर रात घर पर काम करते हुए अचानक से बेहोश होकर के गिर पड़े। परिजन तुरंत जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। देखिए। धौलपुर से आई खबर ने किया हैरान। एसआईआर के दबाव में फिर एक बीएलओ की गई जान। तो 1 बजे काम का प्रेशर ज़्यादा था, तनाव में थे, तो अचानक से फिर उनको जी सा घबराया तो उन्होंने चाय के लिए बोला, चाय बना दो मेरे लिए। फिर वो चाय भी नहीं बन पाई और उसी दौरान बस उनका एकदम से वर्कलोड का तनाव कम करने के लिए भाई ने बहन से चाय मांगी, लेकिन जब तक उसे चाय मिलती देर हो चुकी थी। अपने भाई को चाय नहीं पिला पाने के गम से शायद ही ये बहन कभी उबर पाए। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव कॉलोनी पहुंचा, हर तरफ कोहराम मच गया। तस्वीरें धौलपुर शहर के निहालगंज इलाके की हैं। धौलपुर शहर में एक बार फिर वर्कलोड ने कर्मचारी की जान ले ली। महज 42 साल के बूथ लेवल ऑफिसर अनुज गर्ग की शनिवार देर रात अचानक मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक अनुज को दिन रात काम करना पड़ रहा था। घटना वाली रात भी करीब 1 बजे अनुज घर पर ही काम कर रहे थे। मृतक के भाई अनुपम गर्ग के मुताबिक अनुज को सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक काम करना पड़ रहा था। वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कार्य करता था बीएलओ का, तो इसकी वजह से उसके मानसिक दबाव में आ गया और उसकी डेथ हो गई। मृतक के भाई अनुपम के मुताबिक शनिवार रात 1 बजे के करीब उनके भाई अनुज को सीने में दर्द उठा। वे तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन अपने भाई की जिंदगी बचा नहीं सके। मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। वैसे प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ही धौलपुर जिले में 2 बीएलओ की मौत हो चुकी है। वर्कलोड से पूरे प्रदेश में कई शिक्षकों और कर्मचारियों के बीमार पड़ने की खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और पहले ही दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तय माना जा रहा है। तो सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई है। हालांकि विपक्ष एसआईआर और बीएलओ की आत्महत्याओं के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली में बम ब्लास्ट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुबह 10 बजे विपक्ष की रणनीतिक बैठक होने वाली है। तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग की अगुवाई करने वाले हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसद और अभिनेता धर्मेंद्र को सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। कुल मिलाकर के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित भी करेंगे।
तो ऐसे में इस बार का सत्र भी काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। खासतौर पर एसआईआर, बीएलओ की आत्महत्याओं और दिल्ली बम ब्लास्ट और प्रदूषण सहित तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। आज सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आज से संसद का शीतकालीन सत्र, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में जोरदार हंगामे के आसार बताए जा रहे। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। 19 दिसंबर तक ये जो शीतकालीन सत्र है वो चलने वाला है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट और एसआईआर का मुद्दा जिसको सरकार को घेरेगा विपक्ष, और कई मुद्दों को लेकर के आज कहा जा रहा है कि संसद में हंगामेदार हो सकता है और हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। 19 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। जी हाँ, जिसमें दोनों के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के धोखाधड़ी के हासिल करने के आरोप हैं, जिसके बाद जो राजनीति है वो गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, केस की जांच कहां तक आ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर इसे लेकर हमला बोला। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा नेशनल हेराल्ड का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप है। 2008 से 2010 में एजेएल ने आर्थिक संकट में कांग्रेस से कर्ज लिया। एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, चुका नहीं पाई। 2010 में एजेएल को हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल का कर्ज खुद पर ले लिया। कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल किया। डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। यंग इंडियन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक नई एफआईआर से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।